नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं साधिकाओं। महाकाली जंजीरा, आज आपके सामने जो मंत्र है वो महाकाली जंजीरा रखने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कभी ऐसा होता है कि आप साधना कर रहे होते हैं और आपकी सिद्धि कोई बांध देता है, तो किस मंत्र के माध्यम से बांधता है आपको शायद ज्ञात ना हो। वह मंत्र होता है महाकाली जंजीरा। कोई भी आपका विरोधी अगर साधना कर रहा है, आप उस पर इसका प्रयोग करेंगे, उसकी सिद्धि सफल नहीं होगी। आप के ऊपर कोई तंत्र बाधा है, किसी ने कर रखी है, आप इस मंत्र के द्वारा वो तंत्र बाधा को निष्क्रिय कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं, आपको भय लग रहा है, आपको कोई डरावनी शक्ति दिख रही है या आप भयभीत हो रहे हैं, तो ऐसे में आप इसको सिर्फ 3 बार पढ़ के चुटकी या ताली बजा देंगे। जहाँ तक आपकी आवाज़ चुटकी की या ताली की जाएगी, वहाँ उस दायरे में शक्ति आपके आसपास नहीं आ पाए। ये बहुत ही प्रचंड मंत्र है, ये महाकाली जंजीरा है। इस मंत्र के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति का उतारा भी कर सकते हैं, हीलिंग भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, भगा सकते हैं। आपने देखा होगा, अब तो खैर वह विद्या लुप्त हो चुकी है जिसे कहते हैं मूठ चलाना। जब प्राचीन समय में यह विद्या थी, तब जो है चलती हुई मूठ को इस मंत्र के माध्यम से लोग नीचे उतार लिया करते थे और उतारने के बाद उसको वापस भेजने वाले के ऊपर भेज दिया करते थे। यह जंजीरा मंत्र है। इससे आप किसी भी शक्ति को बहुत ही आसानी से रोक सकते हैं, बांध सकते हैं। इस मंत्र के कई फायदे हैं, तो आपको इसके हमने फायदे बताएं। इस मंत्र के माध्यम से आप भभूति को अभिमंत्रित करके सामने वाले व्यक्ति को दे सकते हैं, झाड़ा लगा सकते हैं, और इस मंत्र के माध्यम से आप उतारा भी कर सकते हैं। तो आप लोगों के सामने जो मैं महाकाली जंजीरा रखने जा रहे हैं, तो इसको ये तो हो गई आपको प्रयोग करने के तौर तरीके और विधि। अब इसकी जो सिद्ध करने की विधि है वो आप सुन लीजिए। यह मात्र 108 बार पढ़ लेने से क्रियाशील हो जाता है। वैसे तो यह स्वयं सिद्ध मंत्र है, लेकिन 108 बार पढ़ने से ये होता है कि मंत्र की जो ऊर्जा है वह फास्ट काम करना स्टार्ट कर देती है, क्रियाशील हो जाती है। तो आप लोग सबसे पहले मंत्र को नोट करें, उसके बाद फिर आप इसके जो सिद्ध करने का जो तरीका है, जो माता रानी को भोग दिया जाता है, वह आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले आप मंत्र को नोट करें और मंत्र को नोट करने के बाद उसे कंठस्थ करिए। कंठस्थ करने के बाद इसका जो प्रयोग करिएगा, ओम गुरुजी चलो मत गुरु गोरखनाथ की आन पर, काली काली महाकाली कलकत्ते वाली, दोनों हाथ बजाए ताली, बांध बांध किसको बांध, 84 को उसके देवता बांध, भूत बांध, प्रेत बांध, मरघट मसान बांध, दीठ बांध, मूठ बांध, भैरव बांध, नरसिंह बांध, जल बांध, थल बांध, नभ बांध, आकाश बांध, अताल बांध, चलती उछलती सिद्धि बांध, टाकनी साकनी ब्रह्मदेव बांध, ना बांधे तो लोना माता की आन, गुरु गोरखनाथ की आन, शब्द साचा पिंड काचा, चलो मंत्र ईश्वरी वाचा। यह मंत्र है, आप इसे एक सांस में पढ़ेंगे। पहले कंठस्थ कर लीजिएगा, कंठस्थ करने के बाद एक सांस में पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद फिर आप इसका प्रयोग करेंगे। तो आपको करना क्या है, आप जो है किसी शुभ दिन या अमावस्या की संध्या को आप जाएंगे, या जिसे काली चौदस बोलते हैं, हर महीने में आती है, आप जाएंगे माता काली के मंदिर में, वहाँ जा कर के सरसों के तेल का चिराग जलाएंगे, मंत्र को पढ़ते हुए धूप बत्ती जलाएंगे, माता के लिए भोग देंगे मीठे का, लौंग कपूर से आप आरती करेंगे, नींबू की बलि देंगे और मंत्र को वहाँ पे बैठ करके आप 108 बार पढ़ना चाहें तो आप 108 बार पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप उसे वहाँ पे 11 बार मंत्र को पढ़ करके अपने घर आ जाइए। घर आने के बाद आप मध्य रात्रि में यानी रात के 10 बजे के बाद आप माला रुद्राक्ष की ले लीजिएगा और अपने आसन लगाइए और अपने इष्ट को प्रणाम करिए, गुरु को प्रणाम करिए और एक माला
जाप करिए, यानी 108 बार जाप करिए। यह मंत्र क्रियाशील हो जाएगा। अगले दिन से ही आप इसका प्रयोग करें। अपने परिवार के किसी भी मेंबर के ऊपर इसका झाड़ा लगा सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, नज़र झाड़ सकते हैं। आप किसी अन्य व्यक्ति का भी झाड़ा लगा सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपका जो है दूसरे के ऊपर मंत्र काम करेगा, लेकिन जब स्वयं पे प्रयोग करने की बात आएगी तो कार्य नहीं करेगा। बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि गुरुजी मैं स्वयं के ऊपर प्रयोग करता हूँ तो मेरी शक्ति कार्य नहीं करती, दूसरे को मैं झाड़ा लगाता हूँ या कुछ प्रयोग करता हूँ तो उसे आराम मिल जाता है। तो आपसे बताना चाहूँगा कि श्रीमान जी, आपका मंत्र अगर वास्तव में चैतन्य है, आपको किसी योगी गुरु की शरण में बैठ करके आपने मंत्र को सिद्ध किया है, तो वह मंत्र आपके ऊपर भी काम करेगा और आपके जो सामने जो व्यक्ति है जिसको आप झाड़ा लगा रहे हैं उस पर भी काम करेगा। तो आपको ये जो मंत्र दिया गया है, मंत्र बहुत अच्छा मंत्र है। आप इसे पहले कंठस्थ करिए, इसका प्रयोग करिए और इसका कैसा प्रयोग रहा, आपने कैसा रिजल्ट लिया इस मंत्र के माध्यम से, हमें ज़रूर अवगत कराइएगा। और जिस किसी को साधक या साधिका को जानकारी चाहिए वह आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के जानकारी ले सकते हैं। वैसे हमने इसका जो है पूरा विधान, मंत्र सिद्ध करने का, प्रयोग करने का विधान, हाजिरी का विधान मंदिर में, हमने तीनों चीज़ें आपको बताई हैं। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको ना बताई गई हो। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मैसेज डाल के व्हाट्सएप पे आप जानकारी ले सकते हैं। और जो साधक या साधिका तंत्रकार करवाना चाहते हैं तो इस मंत्र को, इस वीडियो को प्ले करके दोनों हाथ में लौंग और कपूर ले लीजिएगा और जब हमने मंत्र को उच्चारण किया है तब आप ध्यान करते हुए माता काली का और अपने सिर के ऊपर से 7 चक्कर उतारा लगाएंगे और उतारा लगाने के बाद उसे आप जला देंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी जो तंत्र बाधा है वह दूर हो जाएगी और इस मंत्र को सुनने से भी आपकी नकारात्मक ऊर्जा है वह वहाँ से हट जाएगी, आपको आराम मिलेगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मंगल कामनाएं। जय शिवा शक्ति। नमस्कार।